learners, welcome to the English class. We are learning models. In our last classes we have learned the use of the models can, could, may, might and must. Now in this class we will be learning the perfect use of the models will and shall. Okay, so this is the use of shall that we are going to do first. shall का use कहाँ होता है? To express. अब क्या express करने के लिए? ये फर्स्ट पर्सन प्रोनाउंस के साथ में, जैसे ये शैल और विल हमको पता है कि हमने सीखा है कि सिंपल फ्यूचरिटी बताने के लिए यूज होता है, फ्यूचर टेंस बताने के लिए हम शैल और विल का यूज करते हैं। हमने ये टेबल भी सीखा था जब हम अपने टेंसेस पढ़े थे। फर्स्ट पर्सन प्रोनाउंस, ये प्रोनाउंस है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन जो हम अपने लिए यूज करते हैं आई और वी, यानी जो हम अपने लिए जो बोलेंगे उस समय जो हम यूज करेंगे, अगर हम सिंगुलर है तो हम बोलेंगे आई, अगर हम एक से ज्यादा है तो हम बोलेंगे वी। देन सेकेंड पर्सन जिससे हम बात कर रहे हैं उसके लिए यूज करते हैं यू, यानी तुम। अगर हम एक से या आप, अगर एक होते तो भी हम यू बोलते हैं और एक से ज्यादा होते तो भी हम उनको यू ही एड्रेस करते हैं। ऐसे ही थर्ड पर्सन प्रोनाउन, आपस में दो लोग बात कर रहे हैं और किसी ऐसे इंसान के बारे में या ऐसी प्लेस के बारे में, ऐसे पर्सन के बारे में या ऐसी जगह के बारे में जो अभी हमारे सामने नहीं है। इन दैट केस विल बी यूजिंग ही, शी, इट इफ इट इज सिंगुलर, एंड इफ इट इज प्लूरल विल बी यूजिंग दे। तो यहाँ पे हमने सीखा था शाल का यूज। आई शाल, वी शाल, यू विल, ही, शी, इट विल, दे विल। ये टेबल हमने टेंसेस में सीखा था। यानी फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन के साथ में ये सिंपल फ्यूचरिटी बताने के लिए हम शाल का यूज करते हैं जब हमारा प्रोनाउन फर्स्ट पर्सन होता है। जैसे आई शाल, ये सारे यूजेस शाल के हैं फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन के साथ में। ये फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन के साथ कब यूज होता है शैल का यूज? ये बहुत कंफ्यूजन रहता है कि फर्स्ट पर्सन कभी आई के साथ शैल मिलता है, कभी आई के साथ विल पढ़ने को मिलता है, तो हम स्टूडेंट्स कंफ्यूज रहते हैं कि कब शैल यूज करना है, कब विल यूज करना है। तो अगर आपका प्रोनाउन फर्स्ट पर्सन में है, आप शैल कब यूज करोगे, ये सारे इसके रूल्स हैं। ठीक है, सिंपल फ्यूचरिटी बताने के लिए फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन के साथ हमेशा शैल ही आता है। आपको लगता है कि कोई काम फ्यूचर में होगा, ये सिंपल फ्यूचरिटी होता है, तो तब आपको फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन, अगर आपका प्रोनाउन सब्जेक्ट है और सेकंड पर्सन फर्स्ट पर्सन सिंगुलर या प्लूरल सब्जेक्ट में है, सिंपल फ्यूचरिटी बताने के लिए यूज होता है। जैसे आपको लगता है कि फ्यूचर में कोई काम होगा, उस केस में अगर आपका सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन में है, चाहे सिंगुलर है या प्लूरल है, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर होता है आई, प्लूरल होता है वी, तो उस केस में हमको शैल का यूज करना है। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है आई शैल गो टू दिल्ली टुमारो, कल मैं दिल्ली जाऊंगा। ये आप सोचते हो कि आप दिल्ली जाओगे, तो आई के साथ क्या आया शैल। वी शैल फ्रेम क्वेश्चंस ऑन दिस, इस टॉपिक पे हम क्वेश्चन बनाएंगे। ये आपको लगता है कि आप ऐसा सोचते हो, आप ऐसा करोगे, तो उस केस में हम वी के साथ शैल का यूज करेंगे। आई थिंक आई शैल नॉट चूज इट, मुझे लगता है मैं उसको सिलेक्ट नहीं करूँगा। आप ऐसा सोचते हो, यहाँ पे आई थिंक भी ऐड किया हुआ है। वो जो है वो काम आएंगे, वहाँ पे हम लिखेंगे आई के साथ, यानी फर्स्ट पर्सन सिंगुलर प्रोनाउन है या प्लूरल भी होता, यहाँ पे वी भी होता तो भी उसके साथ में शैल भी होता। तो ये सारे यूजेस है फर्स्ट पर्सन प्रोनाउंस के साथ शैल कब यूज होता है। एक तो सिंपल फ्यूचरिटी में, जब आपको लगता है कि कोई काम फ्यूचर में कोई घटना होगी, और फिर ऑफर और सजेशन के लिए ये सारे क्वेश्चन फॉर्म में होते हैं। ऑफर और सजेशन, ऑफर का मतलब कोई प्रपोजल, आप अपनी तरफ से कोई प्रपोजल रखते हो, क्वेश्चन फॉर्म में होना चाहिए। जैसे शैल वी गो आउट, क्या हम घूमने चले, ये आपके हिसाब से सजेशन या प्रपोजल है। क्या घूमने चले आज, तो वो आपने प्रपोज किया, अब अगले को एक्सेप्ट करना होगा तो वो करेगा। उस केस में आप फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन के साथ में शैल का यूज करोगे। देन शैल आई थ्रेड द नीडल फॉर यू, क्या मैं आपके लिए ये आपकी सुई में धागा डाल दूं, तो ये आप क्या कर रहे हो, अपनी तरफ से ऑफर दे रहे हो, मैं ये काम, क्या मैं आपकी हेल्प कर दूं, तो वो वहाँ पे हम फर्स्ट पर्सन के साथ में शैल का यूज करेंगे। शैल आई कम विथ यू, क्या तुम चाहते हो तो मैं तुम्हारे साथ आऊँ, कोई ट्रबल हो तो मैं तुम्हारे साथ आऊँ, तो ये आप अपनी तरफ से ऑफर दे दो, मैं चलूँ साथ में, ये नहीं कहते हम, तो वो होता है ये हम अपनी तरफ से ऑफर देते हैं, वो क्वेश्चन फॉर्म में होते हैं। तब जब आपका कोई क्वेश्चन फॉर्म में होता है, आप ऑफर दे रहे होते हो, तो उस वहाँ पे हम फर्स्ट पर्सन प्रोनाउंस के साथ में शैल का यूज करते हैं। ठीक है, देन फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन के साथ में और शैल का
का यूज कहाँ होता है? डिमांडिंग इंस्ट्रक्शंस, आप किसी से इंस्ट्रक्शन मांगते हो, किसी से ऑर्डर मांगते हो कि आपका क्या आदेश है मेरे लिए, वो अगर क्वेश्चन फॉर्म में होता है, जब ऐसे होता है डिमांडिंग इंस्ट्रक्शन जनरली क्वेश्चन फॉर्म में होता है, व्हाट शैल आई डू फॉर यू सर, आपके लिए क्या कर सकता हूँ, वो आप क्या कर रहे हो, जब वो इंस्ट्रक्शन या ऑर्डर देगा तब आप उसको फॉलो करोगे। सेम वे व्हाट शैल आई डू फॉर योर चिल्ड्रन सर, आपके बच्चों के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, ये एक क्या है, ये इंस्ट्रक्शन या ऑर्डर को मांग रहा है। इस केस में वहाँ पे शैल का यूज किया है क्योंकि प्रोनाउन फर्स्ट पर्सन है। फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन के साथ में शैल का यूज कहाँ होता है, ये हम सीख रहे हैं। फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन देते हैं आई और वी। हाउ शैल वी सर्व योर प्लेट, नॉर्मल, और हम आपका प्लेट कैसा लगाएं, आपकी प्लेट जब होटल में जाते तो आप कैसे, आपकी प्लेट कैसी लगानी है, नॉर्मल लगानी है या डिलक्स लगानी है, ठीक है। ये आप वो क्या कर रहे हैं, आपसे ऑर्डर मांग रहे हैं, आपसे वो इंस्ट्रक्शंस मांग रहा है कि आपका क्या आदेश है हमारे, तब हम क्वेश्चन फॉर्म में होते हैं ये हमेशा, और तब फर्स्ट पर्सन और तब फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन के साथ में हमेशा शैल का यूज होता है। देन और फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन आई और वी के साथ शैल का यूज कहाँ होता है, स्पेकुलेशंस में। स्पेकुलेशंस ये होते हैं कि फ्यूचर प्रेडिक्शंस, आप फ्यूचर के बारे में सोचते हैं फ्यूचर में हम क्या करेंगे, वो भी क्वेश्चन फॉर्म में होंगे तब फर्स्ट और वो भी क्वेश्चन फॉर्म में होंगे तब फर्स्ट पर्सन के साथ में शैल का यूज होगा। जैसे और का यूज होता है शैल का फर्स्ट पर्सन के साथ में जब स्पेकुलेशंस होते हैं। स्पेकुलेशंस क्या होता है, स्पेकुलेशंस होते हैं आप फ्यूचर में कुछ सोचते हो ये काम फ्यूचर में कैसे होगा, आप कुछ अंदाजा लगाते हो फ्यूचर के बारे में, उस केस में आप फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन के साथ में शैल का यूज करते हो, आई और वी के साथ में शैल का यूज करते हैं। व्हाट शैल आई डू इन अ मंथ, एक महीने में क्या कर लूंगा मैं, ठीक है, एक महीने में मैं क्या करूंगा, मेरे पास एक महीना ही है, एक महीने में मैं क्या करूंगा। और क्या है, वेयर शैल वी लिव दिस टाइम नेक्स्ट वीक, कल, इस समय, अगले हफ्ते हम कहाँ रहेंगे, हमारे पास रहने को कोई जगह नहीं, अगले हफ्ते तो यहाँ ये घर नहीं रहेगा तो हम कहाँ रहेंगे, ये स्पेकुलेशन है, फ्यूचर प्रेडिक्शन है, ठीक है, वो भी क्वेश्चन फॉर्म में होते हैं तब फर्स्ट पर्सन के साथ में हम शैल का यूज करते हैं। तो ये सारे वो यूजेस हैं जब आप फर्स्ट पर्सन के साथ में शैल का यूज करते हैं। जब सिंपल फीचरिटी बताने के लिए, फिर कोई ऑफर और सजेशन क्वेश्चन फॉर्म में होता है, तब आप इसके एग्जाम्पल्स अच्छे से रीड कर ले, आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि आप चाहे तो ट्रांसलेशन भी लीजिए। देन डिमांडिंग इंस्ट्रक्शंस मांग रहे हैं आप आदेश मांग रहे हैं किसी से ऑर्डर मांग रहे हैं कि आपका क्या ऑर्डर है, उस केस में आपको क्वेश्चन फॉर्म में होगा और फर्स्ट पर्सन के साथ में हम शैल का यूज करेंगे। और स्पेकुलेशंस मतलब फ्यूचर प्रेडिक्शंस, ठीक है। तो ये सारे केसेस आपको अच्छे से ध्यान में रखने हैं, एग्जाम्पल्स, स्पेशली एग्जाम्पल्स अच्छे से याद कर लेने, तो वो बता देंगे आपको कि फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन के साथ में आप शैल का यूज कहाँ करेंगे। अब हम देखेंगे शैल का यूज सिर्फ फर्स्ट पर्सन के साथ में नहीं होता है, जैसे ये टेबल बता रहा है कि फर्स्ट पर्सन के साथ में, तो ये सिर्फ सिंपल फीचरिटी के लिए। सेकेंड और थर्ड पर्सन के साथ भी शैल का यूज होता है, वो कहाँ होता है, वो स्पेशल केसेस में होता है, वो सारे स्पेशल केसेस अब हम सीखेंगे। फर्स्ट टेक द स्क्रीनशॉट, नोट दिस डाउन, एंड देन वी विल डू द यूज ऑफ शैल विथ सेकेंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन प्रोनाउंस। इससे पहले हमने देखा कि शैल का यूज फर्स्ट पर्सन प्रोनाउंस के साथ में कहाँ होता है। अब हम देखेंगे शैल का यूज सेकेंड और थर्ड पर्सन प्रोनाउन के साथ में कहाँ पे होता है। इसलिए यहाँ पे इस टेबल पे मैंने क्रॉस लगाया क्योंकि ये सिर्फ सिंपल फीचरिटी बताने के लिए टेबल होता है। यहाँ पे सिर्फ फर्स्ट पर्सन के साथ में शैल है, बाकी सेकेंड और थर्ड पर्सन के साथ में विल है। ये इसका उल्टा बताता है कि सेकेंड और थर्ड पर्सन प्रोनाउंस के साथ में शैल का भी यूज हो सकता है इन स्पेशल केसेस में। ये स्पेशल केसेस क्या है, कंपल्शन, प्रॉमिस, थ्रेट एंड कमांड। इन केसेस में जब ये केसेस होते हैं, आपके सेंटेंस ये सब सारे फीलिंग्स को बताते हैं, उस केस में आपका सब्जेक्ट अगर सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन होगा फिर भी आप शैल का यूज करोगे, विल का नहीं करोगे। जैसे एग्जाम्पल, यू शैल कम, ये कंपल्सरी बता रहा है, कोई काम कंपल्शन मतलब इट इज रिक्वायर्ड बाय रेगुलेशंस, ठीक है। तो ये है यू शैल कम टू स्कूल एट 10, तुम 10 बजे
आ जाओगे, ये एक तरह से ऑर्डर भी कह सकते हैं इसको, कमांड और कंपल्शन ऑलमोस्ट सेम दिखते हैं। तो ये एक तरह से कंपल्सरी ऑर्डर है कि आपको तुमको स्कूल आना ही है, 10 बजे तुम स्कूल आ जाओगे। दिस इज अ स्टेटमेंट। देन स्टूडेंट शैल पे देयर फीस बाय द एंड ऑफ दिस मंथ, ये ऑर्डर है, ये थर्ड पर्सन है। जैसे मैंने कहा था पहले, नाउन्स जो होते हैं वो सारे थर्ड पर्सन प्रोनाउंस, थर्ड पर्सन होते हैं। ही, शी, इट, ये थर्ड पर्सन सिंगुलर प्रोनाउंस है। दे, ये थर्ड पर्सन प्लूरल प्रोनाउन है। और नाउन्स भी थर्ड पर्सन ही होते हैं, ठीक है। फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन नाउन नहीं हो सकते, तो ये थर्ड पर्सन है, क्योंकि हम किसी का नाम लेके कब बुलाते हैं, जब वो यहाँ नहीं होता है। ये थर्ड पर्सन है, इसके साथ में शैल का यूज हुआ, ठीक है। ये सेकेंड पर्सन है, इसके साथ में शैल का यूज हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि ये एक तरह से कंपल्शन बताता है, कोएर्शन बताता है, कैलकुलेशन से या ऑर्डर से ये फोर्सफुल है, और इसीलिए यहाँ पे शैल का यूज हुआ, विल का यूज नहीं हुआ। यहाँ पे यू के साथ में विल बताते हैं। और ये स्पेशल केसेस आपको याद रखने, कंपल्शन, प्रॉमिस, थ्रेट और कमांड, ये ऐसे केसेस हैं जहाँ पे हम सेकेंड और थर्ड पर्सन के साथ में विल का यूज नहीं करेंगे, शैल का यूज करेंगे। नेक्स्ट है प्रॉमिस। योर राइट शैल नेवर बी सेज्ड, तुम्हारा अधिकार कोई नहीं छीनेगा। ये क्या है? आप किसी को प्रॉमिस दे रहे हो, ठीक है। तो योर राइट, ये फिर से थर्ड पर्सन है, ये नाउन है, योर राइट, तो थर्ड पर्सन नाउन के साथ में शैल का यूज हुआ। यू शैल हैव अ हॉलीडे टुमारो, कल तुम्हारी छुट्टी होगी, ये प्रॉमिस है, तो ये सेकेंड पर्सन के साथ में शैल का यूज हुआ, ठीक है। सेकेंड पर्सन के साथ में नॉर्मल फ्यूचरिटी के लिए सेकेंड और थर्ड पर्सन के साथ में विल आता है, लेकिन ये स्पेशल केसेस हैं जहाँ पे आप सेकेंड और थर्ड पर्सन नाउन या प्रोनाउन के साथ में, सेकेंड पर्सन तो प्रोनाउन ही होता है, थर्ड पर्सन नाउन या प्रोनाउन हो, फिर भी आप शैल का यूज करते हैं, ठीक है। देन शी शैल बी अवॉर्डेड, ये आपकी तरफ से प्रॉमिस है, उसको अवार्ड जरूर मिलेगा। यू आर प्रॉमिसिंग दैट, आपने प्रॉमिस किया, आप प्रॉमिस कर लो कि उसको अवार्ड जरूर मिलेगा। ये भी थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन के साथ में थर्ड पर्सन प्रोनाउन है, ये थर्ड पर्सन नाउन है, ये सेकेंड पर्सन प्रोनाउन है, ठीक है। उनके साथ में शैल का यूज हुआ है। और कहाँ पे होगा सेकेंड पर्सन थर्ड पर्सन के साथ में शैल का यूज? थ्रेट में। थ्रेट मतलब धमकी। इफ यू डू दिस, अगर तुम ये करोगे, यू शैल बी डिसमिस, तो तुम डिसमिस हो जाओगे, तुमको डिसमिस कर दिया जाएगा। अगर ये ऐसा काम किया तो तुमको क्या किया जाएगा? डिसमिस कर दिया जाएगा। His grants shall be taken back if he repeats this, अगर उसने ये काम वापस किया तो उसके ग्रांट्स, ग्रांट्स क्या होता है? ग्रांट्स मतलब उसको जो कंसेशंस मिले हैं या उसको जो फैसिलिटीज मिली है वो वापस ले ली जाएगी। उसको जो छूट मिली है किसी पेमेंट में वगैरह, तो वो ग्रांट्स जो है, वो जो हेल्प जो दी गई है वो वापस ले ली जाएगी, ठीक है। तो हिज ग्रांट्स, ये फिर से थर्ड पर्सन नाउन हो गया, प्लूरल नाउन हो गया। इस नाउन के साथ में थर्ड पर्सन के साथ में विल का यूज होता है, लेकिन स्पेशल केसेस में शैल का यूज होगा, वो थ्रेट होंगे। इफ यू डू दिस, यू शैल, ये सेकेंड पर्सन के साथ में शैल का यूज होगा, ठीक है। सिंपल फ्यूचरिटी में सेकेंड के पर्सन के वापस बार बार बोल रही हूँ क्योंकि ये कंफ्यूजन आपके नहीं रहना चाहिए। देन कमांड, यू शैल स्टे, कमांड ये ऑर्डर होते हैं, एक तरह से क्या होते हैं ये ऑर्डर्स। तो यू शैल स्टे आउटसाइड द क्लास फॉर टुडे, आज तुम बाहर ही रहोगे, आज तुम क्लास के बाहर ही रहोगे, तो यू शैल स्टे आउटसाइड द क्लास फॉर टुडे। ही शैल लीव द प्लेस एट वंस, वो अभी का अभी जगह छोड़ के चला जाएगा, ये भी अब ऑर्डर है। ये थर्ड पर्सन है, इसके साथ में शैल आया, सेकेंड पर्सन के साथ में शैल आया, ये भी थर्ड पर्सन है। शी शैल नॉट टॉक विथ हर एनी मोर, वो उससे बात नहीं करेगी, ये आपने ऑर्डर दिया, ठीक है। उस केस में थर्ड पर्सन के साथ में शैल का यूज है। तो ये फिर से एक बार रिपीट कर देते हैं, कंपल्शन हो, प्रॉमिस हो, थ्रेट है या कमांड है, तो सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन के साथ में विल के बदले शैल का यूज होता है। क्लियर? Okay, take this down or take the screenshot and then we will learn the use of will. Now we will learn the use of the helping verb or the modal auxiliary will. will का यूज जैसे ये टेबल है, यहाँ पे ये टेबल एप्लीकेबल होता है। will का यूज हम सीख रहे हैं सेकेंड और थर्ड पर्सन के साथ में, सेकेंड और थर्ड पर्सन के साथ में विल का यूज हो रहा है।
नॉर्मली ये सिंपल फ्यूचर टेंस के लिए होता है। सिंपल फ्यूचरिटी मतलब आपको लगता है फ्यूचर में कोई काम होगा तो वहां पे अगर आपका सब्जेक्ट सेकेंड और थर्ड पर्सन है उस केस में आप शैल का यूज नहीं करोगे, विल का यूज करोगे। जैसे ही विल नॉट प्ले विथ यू, आपको ऐसा लगता है कि वो इसके साथ नहीं खेलेगा तो आप किसी को ऐसे ही बोलोगे ही विल नॉट प्ले, तुम्हारे साथ नहीं खेलेगा। देन दे विल कम बैक सून, आपको लगता है कि वो जल्दी वापस आ जाएंगे तब आप ऐसे बोलोगे दे विल कम बैक सून, आई थिंक दे विल कम बैक सून। राजधानी एक्सप्रेस विल लीव एट, ये शेड्यूल है उसका कि वो 10:30 बजे जाएगी, ये ट्रेन जो है वो 10:30 बजे जाएगी। अब ये थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन के साथ हम कर रहे हैं सेकेंड और थर्ड पर्सन दोनों के साथ में। नाउन हमेशा थर्ड पर्सन होता है, इसके साथ में विल है। तो सेकेंड और थर्ड पर्सन के साथ में विल कब आता है? सिंपल फ्यूचर टेंस बताने के लिए। आपके हिसाब से कोई भी घटना कोई भी इवेंट फ्यूचर में होगा तो वहाँ पे आपका सब्जेक्ट अगर सेकेंड पर्सन है और थर्ड पर्सन है या फिर थर्ड पर्सन है तो आप शैल का यूज नहीं करोगे, विल का। सिंपल फ्यूचरिटी के साथ सेकेंड और थर्ड पर्सन के साथ में विल का यूज होता है। और सेकेंड और थर्ड पर्सन के साथ में विल का यूज कहाँ होता है? इन्विटेशन बताने के लिए। सिंपल फ्यूचरिटी के बाद इन्विटेशन। अब इन्विटेशन ये नहीं कि आप इन्विटेशन देते हैं, वो नहीं, इन द क्वेश्चन फॉर्म, दिस इज ऑलवेज इन द क्वेश्चन फॉर्म। क्वेश्चन फॉर्म में अगर आप किसी को कोई इन्वाइट कर रहा है, विल यू कम फॉर डिनर टुनाइट, क्या आप डिनर के लिए जाओगे, उस केस में यू के साथ में विल का यूज, सेकेंड पर्सन के साथ में विल का यूज। विल यू अकम्पनी मी टू द पार्टी, क्या वो पार्टी में मेरे साथ, अगर वो यहाँ पे शी भी हो सकता था, ही भी हो सकता था। इस केस में अगर आप किसी को पूछ रहे हो, ठीक है, आप ऐसे भी पूछ सकते हो, विल शी अकम्पनी मी टू द पार्टी, क्या वो मेरे साथ पार्टी में चलेगी, या विल ही अकम्पनी मी टू द पार्टी, क्या वो पार्टी में मेरे साथ चलेगा। तो ये क्वेश्चन फॉर्म में रहेगा, ये इन्विटेशन, ठीक है। इस केस में क्वेश्चन के सेंस, क्वेश्चन से इन्वाइट किया गया, ठीक है। क्वेश्चन फॉर्म में इन्विटेशन है। रिक्वेस्ट, विल यू हेल्प मी, ये रिक्वेस्ट है कि क्या तुम मेरी मदद करोगे, ये हम सीख रहे हैं विल का यूज। तो ये सेकेंड पर्सन के साथ में विल का आया, थर्ड पर्सन के साथ में विल आया। विल यू हेल्प मी, क्या तुम मेरी मदद करोगे, ये भी क्वेश्चन फॉर्म में है, दिस इज अ रिक्वेस्ट, ये भी क्वेश्चन फॉर्म में रहेगा। विल यू हेल्प मी, क्या तुम मेरी मदद करोगे, सेकेंड पर्सन के साथ में विल आया। विल योर मदर टीच मी कुकिंग, थर्ड पर्सन के साथ में विल आया। योर मदर थर्ड पर्सन है तो ये इसके साथ में विल आया, ठीक है। सेकेंड और थर्ड पर्सन के साथ में विल का यूज। सिंपल फ्यूचरिटी बताने के लिए, इन्विटेशन के लिए क्वेश्चन फॉर्म में, रिक्वेस्ट क्वेश्चन फॉर्म में। इनएविटेबिलिटी, इनएविटेबिलिटी मतलब आपको लगता है कि कोई काम टाला नहीं जा सकता, वो जरूर होगा। जैसे हमने मस्ट में सीखा था इनएविटेबिलिटी, इसी तरह से यहाँ पे भी जहाँ आपको लगता है कि मस्ट का यूज नहीं कर सकते वहाँ विल का यूज कर सकते हैं। जैसे एक्सीडेंट्स विल हैपन एनीवे, अब ऐसे नहीं बोलेंगे एक्सीडेंट्स मस्ट हैपन, एक्सीडेंट्स विल हैपन, कुछ भी करो एक्सीडेंट्स तो होंगे ही। इनएविटेबल, कितना भी सावधान रहो, केयरफुल रहो, एक्सीडेंट तो अगर होना है तो हो ही जाएगा। द ऑनेस्ट विल बी ऑनेस्ट, जो ऑनेस्ट है वो हमेशा ऑनेस्ट ही रहेंगे। इनएविटेबल है का मतलब आप वो ऑनेस्ट कभी भी डिसऑनेस्ट नहीं करेंगे, वो ऐसे ही रहेंगे। इस बात को आप चेंज नहीं कर सकते, टाल नहीं सकते, ठीक है। पुअर विल बी पुअर, गरीब तो गरीब ही रहेगा। डिसऑनेस्ट है तो वो डिसऑनेस्ट ही रहेगा। तो ये ऐसी कुछ चीज़ें जो इनएविटेबल हो, जिनको हम टाल नहीं सकते, जो होना हो गई होंगे, तो वो उस केस में हम विल का यूज़ करेंगे। तो ये मस्ट का भी यूज़ होता है, जैसे उस वहाँ पे एग्जाम्पल देते हैं एवरीवन मस्ट डाई, तो डेथ तो आएगी। अब इस तरह से यहाँ पे मस्ट नहीं लगा सकते हैं, तो वहाँ विल थर्ड पर्सन के साथ में, ये थर्ड पर्सन है, ये भी थर्ड पर्सन है, ओके। तो ये थर्ड पर्सन से सेकेंड पर्सन के साथ में हम कहाँ पे विल का यूज़ करते हैं, खास करके तो ये आपको याद रखना है। सिंपल फ्यूचर टेंस में ये टेबल सिंपल फ्यूचर टेंस बताता है, वहाँ पे सेकेंड पर्सन थर्ड पर्सन के साथ में विल होता है। और कुछ ऐसे स्पेशल केसेस है, जैसे इन्विटेशन हो क्वेश्चन फॉर्म में, रिक्वेस्ट हो क्वेश्चन फॉर्म में, इनएविटेबिलिटी हो, उस केस में आप विल का यूज़ करेंगे जब आपका सब्जेक्ट सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन नाउन या प्रोनाउन होगा तब, ठीक है। नोट दिस डाउन और टेक द स्क्रीनशॉट, देन वी विल सी कि अब हम फर्स्ट पर्सन के साथ में विल का यूज़ कहाँ करते हैं। फर्स्ट पर्सन के साथ में वैसे तो शैल का यूज़ होता है, लेकिन स्पेशल केसेस में फर्स्ट पर्सन के साथ में विल का भी यूज़ होता है। ऑलराइट।
where the modal auxiliary will is used with the when the subject is the first person pronoun. फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन, फर्स्ट पर्सन हमेशा प्रोनाउन होता है आई और वी। उनके साथ में विल का यूज कहाँ होता है? जैसे सिंपल पिक्चरिटी के लिए तो आई के साथ में, यहाँ फिर से ये एप्लीकेबल नहीं होगा। स्पेशल केसेस हैं जहाँ पे फर्स्ट पर्सन के साथ में शैल के बदले विल का यूज हो रहा है। कहाँ होता है वो यूज? पहला है डिटर्मिनेशन, डिटर्मिनेशन के लिए, प्रॉमिस के लिए, थ्रेट एंड विलिंगनेस। कुछ ये इसमें से आपके जहाँ हम फर्स्ट सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन का यूज शैल के साथ कर रहे थे वहाँ पे भी आए थे, जैसे थ्रेट आया था, प्रॉमिस आया था, ठीक है। तो ये इन केसेस में शैल के बदले विल का यूज होगा फर्स्ट पर्सन प्रोनाउंस के साथ में। जैसे आई विल नॉट सरेंडर विदाउट फाइटिंग, ये आप डिटर्मिनेशन का मतलब क्या होता है? आप कुछ फैसला कर लेते हो, दृढ़ निश्चय कर लेते हो, ठीक है, ये दृढ़ निश्चय है। तो आई विल नॉट सरेंडर विदाउट फाइटिंग, लड़े बिना मैं सरेंडर नहीं करूंगा, ठीक है। वी विल नॉट अलाउ हर टू एंटर, हम उसे अंदर आने नहीं देंगे। ये फैसला, डिसीजन यू हैव टेकन फ्रॉम योर इनसाइड। तो वी विल नॉट अलाउ हर टू एंटर। आई विल नेवर कम लेट, मैं कभी लेट नहीं आऊंगा। ये आपने क्या किया है? दृढ़ निश्चय कर लिया, सोच लिया, फैसला कर लिया, डिटर्मिनेशन कर लिया। तो उस केस में आपका सब्जेक्ट जो है वो फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन होगा, तो उसके साथ में शैल का यूज नहीं करेंगे, विल का यूज करेंगे जब वो डिटर्मिनेशन होगा। प्रॉमिस बताता है, प्रॉमिस मतलब आप किसी से प्रॉमिस करते हो, उस केस में भी फर्स्ट पर्सन प्रोनाउंस के साथ में शैल के बदले विल का यूज होता है। वी विल ऑलवेज वर्क टुगेदर, हम हमेशा साथ में काम करेंगे, ये प्रॉमिस दे रहा है। देन आई विल डू एवरीथिंग टू हेल्प यू, तुम्हारी मदद करने के लिए मैं सब कुछ करूँगा, ठीक है। ये भी क्या है? प्रॉमिस। फर्स्ट पर्सन प्रोनाउंस के साथ में शैल के बदले विल का यूज। थ्रेट में भी आएगा, आई विल स्पॉइल योर करियर, ये थ्रेट है, धमकी है, वार्निंग। वी विल टेक रिवेंज, हम बदला लेंगे, फर्स्ट पर्सन के साथ में शैल के बदले विल का यूज। थ्रेट में और विलिंगनेस, विलिंगनेस क्या होता है? विलिंगनेस मतलब आपकी इच्छा, आप अंदर से आपकी क्या डिजायर है वो विलिंगनेस होती है। वी विल रिक्वेस्ट हिम टू हेल्प यू, yes, same like sentence. We will request him to help you. हम उसको बोलेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे हमारी मदद करने के लिए। ये क्या है? विलिंगनेस। I will surely take my wife there. मैं वहाँ अपनी वाइफ को लेके जाऊँगा, ये मेरी इच्छा है, डिजायर। तो ये इच्छा बताने के लिए, विलिंगनेस बताने के लिए इस तरह से फर्स्ट पर्सन प्रोनाउंस के साथ में शैल के बदले विल का यूज होता है जब आपके सेंटेंस में डिटर्मिनेशन का भाव होता है और प्रॉमिस, थ्रेट और विलिंगनेस। डिटर्मिनेशन, प्रॉमिस, थ्रेट और विलिंगनेस में फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन के साथ शैल के बदले विल का यूज होता है, ठीक है। तो ये आपके आज हमने किए प्रॉपर यूजेस ऑफ शैल एंड विल। नाउ इन आवर नेक्स्ट वीडियो वी विल बी डूइंग द यूज ऑफ द मॉडल्स would, should and ought to. Okay, so till then keep practicing this, take the screenshot and learn, make more and more sentences of this type of sentences using these models so that you get well versed with them. Alright, thank you very much.